everyone. Welcome to another episode of House of Wellness. We have with us again Dr. Suchita Karande by popular demand. Everyone loved her previous two Thank you. episodes. And as you know, she is a practicing aesthetic alternative medicine therapist, and also she is a spinal bone alignment therapist and trainer. Welcome, Dr. Suchita, once again. Thank you, dear. Today, Dr. Suchita will be enlightening us about postural challenges. So I'll just simply go ahead and ask her my first question, which is, Dr. Suchita, what are the common postures that you see in your clients which are not correct? कॉमन पोस्चर्स जनरली कैसे रहता है कि लॉट ऑफ रॉन्ग पोस्चर्स हमें दिखते हैं आजकल। तो एक वजह से स्पाइन में मिसअलाइनमेंट्स होते हैं, पेन होता है, क्योंकि स्पाइन जो हमारा है ये सुपर हाईवे है। ये हमारे ऑर्गन्स को, हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करता है, सारे वर्टिब्रेस एक बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। लेकिन हमारे जो रोज के जो है रोजमर्रा जिंदगी में हम जिस तरह से उठते हैं बैठते हैं, तो उसकी वजह से हमें स्पाइन में काफी सारे मिसअलाइनमेंट्स दिखते हैं, पोस्चरल एरर्स दिखते हैं, जिससे हमें फिर बैक पेन, लोअर बैक पेन हो जाता है, या तो थोरासिक वर्टिब्रे में यानी कि चेस्ट के पीछे वहां पे पेन हो जाता है। तो कॉम्प्रेशंस होते रहते हैं। कभी कभार हम लोग मोबाइल पे ऐसे रीड करते हैं तो यहाँ पे हमें सर्वाइकल में इतना बड़ा पाउच आ जाता है, हंच आ जाता है। कभी कभी लोग ऐसे बैठते हैं कि जैसे एकदम पीछे ऐसे स्लाउच करके बैठते हैं, कभी कभी एकदम बहुत ऐसे फॉरवर्ड बैठते हैं। सोते समय भी हम लोग उल्टे पुल्टे सोते हैं, कि कोई ऐसे पेट पे सोता है, कोई ऐसे साइडवेज सोता है, मतलब एक ही साइड पे सोने की आदत रहती है। और जैसे जैसे हम लोग एज के साथ साथ हमारी जो स्पाइन है वो ज्यादा करके ऐसी छोटी होती जाती है, एंड उसमें कैसे है कि जो अंदर वाली जो कर्व हो जाती है ना, मतलब ऐसे जैसे बाहर जो कर्व आती है, तो वो बोलते हैं उसको काइफोसिस। तो जैसे जैसे हमारी एज हो जाती है तो वैसे वैसे हम काइफोसिस में जाते हैं। तो हमारा जो थोरैसिक जो पोस्चर जो स्ट्रेट रहता है, तो वो ऐसे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है। फिर हाइट भी हमारी थोड़ी नाटी हो जाती है। और फिर हमारा जो नीचे का जो लंबर का पोर्शन है, यानी कि जो इसके टमी के पीछे का जो पोर्शन आता है, वो थोड़ा सा अंदर ज्यादा कर्व्ड हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा स्ट्रेट स्पाइन रहता है वो ऐसे ऐसे कर्व्ड हो जाता है, एंड एज के साथ साथ वो ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है पेशेंट्स को। सो कैन यू शो अस, आप हमें बता सकते हैं कि हम गुड पोस्चर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मली जो है हम जैसे अभी हम लोग एवरीडे केस में हम देखते हैं कि बच्चे हैं या तो ओल्ड एज में देखते हैं कि हमें जो सर्वाइकल में जो पाउच आ जाता है, तो सर्वाइकल में क्या हो जाता है कि बहुत बार वहां पे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह होता है। तो जब भी आप सोते हो तो तभी आपको जो पिलो जो लेनी है, तो वो ज्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा उसकी हाइट भी नहीं होनी चाहिए, और उसकी कम हाइट भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हाइट ज्यादा हो जाएगी तो स्पाइन आपका ऊपर के साइड पे कर्व होता है, और छोटी हाइट है होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और छोटी हाइट होगी, तो थोड़ा सा स्पाइन नीचे कर्व होगा। तो जब भी हम सोते हैं तभी हमें इसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, जितना। तो उस समय पे अगर हमें सर्वाइकल में स्पॉन्डिलोसिस की वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो आप एक टॉवेल ले लो, उसको आप रोल कर लो, और फिर उसको आप नेक के नीचे डाल दो। यानी कि इससे क्या होगा कि वहां का जो फेशिया है या वहां के जो मसल्स है वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर वहां पे आपको जो है कंफर्टेबली आपको, मतलब स्पॉन्डिलोसिस में जो पेन होता है वो उसमें आराम मिलता है। और जैसे हम लोग अगर सपोज कंटिन्यूअस मोबाइल पे रहते हैं, वो हंच आता है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से ऊपर करना है। और ये वाली जो है दिस फिंगर्स, स्पेशली अपनी छोटी फिंगर है, इसको जितना पीछे ले सकते हो ले लो। और स्पेशली ये वाली जो फिंगर है ना, छोटी वाली फिंगर को, उसको आप देखना है ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये वाला जो है हंच जो है वो चला जाता है। बहुत बार क्या होता है ना कि सीनियर सिटीजन, जैसे जैसे स्पेसिफिकली हम लोग ने देखा है कि जो लेडीज वगैरह है, तो वो कैसे ऐसे हो जाते हैं।
तो वो क्यों होता है पता है? बहुत बार हमारी इमोशंस जो है ना वो ब्लॉक्ड हो जाती है, तो हमारी लंग्स जो है वो 1% पे काम करती है, तो फिर ऑलरेडी ये जो हमारे जॉइंट्स है ऐसे मूव हो जाते हैं, तो वो ऐसे स्लाउच्ड पोजीशन में हम लोग इस तरह से ऐसे आ जाते हैं। तो इसको आपको फ्री करना है। इसको आपको फ्री करने के लिए आप पीछे पिलो रखो, स्पेशली थोरैसिक में। तो जैसे कि हमारी जो चेस्ट लाइन है, तो उसके पीछे आपको पिलो रखनी। पिलो रख के उसके ऊपर सो जाओ। तो जिससे आपका ये जो है थोरैसिक जो है वो ऐसे ओपन अप हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी, सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा और थोरैसिक में आपको ज्यादा आराम मिलेगा। कंप्रेशन जो हो जाता है ना वो कम हो जाता है। Okay, तो जैसे हम लोग just by keeping a pillow on the behind ये तो thoracic. उससे आपको 10 मिनट 10-15 मिनट उसको आपको नीचे फ्लैट सोना है, या तो बेड के ऊपर नीचे फ्लैट सो। बेड की जो गद्दी है उसको भी आपको देखना है, क्योंकि नॉर्मली कैसे है जब भी आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो कॉमन मतलब जस्ट बहुत ज्यादा पेन है बैक में, तो कंफर्टर जो आता है पता है, जो हाँ एसी हाँ कंफर्टर हम लोगों को मिलता हाँ है, हाँ हाँ. तो वो फ्लैट सरफेस पे आप उसको डाल दो, या तो फ्लैट गद्दी इसके ऊपर डाल दो, जैसे हम लोगों का बेंच वगैरह रहता है, तो उसके ऊपर शायद डाल दो और फिर उसके ऊपर सो जाओ। जैसे ओनली फॉर से लाइक 1 or 2 नाइट्स, क्योंकि विदाउट पिलो इससे क्या होगा, आपका ऑल ओवर जो आपका स्पाइन है ना वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। ओके, सो डॉक्टर सुचिता, आप बता रहे हैं कि हार्ड सरफेस पे एक पतला सा गद्दा डाल के विदाउट पिलो हाँ एटलीस्ट 1 या 2 रात सोना, सो दैट विल बी बेटर, हाँ, तो राइट? उससे आपको पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके. एंड जब भी हम लोग क्या होता है कि बहुत बार बहुत जन की ऐसी पहली बाहर आती है ना, तो हम्म. पेट ज्यादा बाहर आ जाता है, तो पेट ज्यादा बाहर आ जाता है तो पीछे जो है एकदम ऐसे कर्वेचर अंदर चला जाता है। तो कर्वेचर अंदर चला जाएगा ना, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि जो पिलो आप 10 मिनट के लिए एवरीडे एटलीस्ट 8 से 10 दिन ना, आपको 10 मिनट वो चेस्ट के पीछे जो आप पिलो डालते हो, तो वैसी ही पिलो आपको आगे के पार्ट में डालनी। तो आप 10 मिनट वहां पे पिलो डाल के सो और 10 मिनट पेट के ऊपर पिलो डाल के सो। ओके. तो इससे आपको क्या है कि आपका जो पीछे लंबर में आपको जो प्रॉब्लम होता है, या तो स्पेसिंग हो जाता है या तो कर्वेचर ज्यादा बढ़ जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्स हो जाता है और वहां पे उसको सपोर्ट मिलता है बैक के मसल्स को, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं मसल्स, है ना। तो ओके. वो, और जब भी हम लोग चेयर पे ऐसे बैठते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लेग्ड बैठते हैं। क्रॉस लेग बैठते हैं, बहुत जन ऐसे पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते हैं। तो कभी ऐसे नहीं बैठना। इससे क्या होता है, सी चेयर की जो हाइट है ना वो आजकल मतलब नॉर्मली हम देखते हैं ना कि सही नहीं रहती, हमारे हिसाब से नहीं रहती, जनरलाइज्ड हाइट रहती है ना, जनरलाइज्ड चेयर बनाते हैं। तो आपको क्या करना है पता है, कुशन रखना है, और वो कुशन को जो है ना आपको इस तरह से चेयर के ऊपर अरेंज करना है कि जैसे अगर ये चेयर है तो कुशन को आप आधी चेयर के ऊपर और आधी वो चेयर के बॉर्डर के ऊपर रखो। मतलब यानी कि ऐसे एंगल में उसको फोल्ड करना है और उसके अंदर बैठना है। इससे क्या होता है कि वो स्पाइन को सपोर्ट देता है और फिर आपकी स्पाइन इरेक्ट रहती है। तो जैसे ड्राइविंग करते समय हम लोग अगर पीछे कुशन लेंगे तो सही से बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी आदत अगर डालोगे तो आपको जो है ना ऐसे स्वे बैक हो जाएगा। तो उतनी भी मतलब आदत नहीं डालनी है, राइट। लेकिन जब भी चेयर पे बैठते हो तो वो कंफर्ट के लिए आपको उस हिसाब से बैठोगे तो स्पाइन आपका इरेक्ट रहेगा। क्योंकि आपका स्पाइन कैसा होना चाहिए, ये आपका हेड है, फिर आपका नेक है यानी कि ये ईयर, और ये आपका बैक, ये एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। और जब भी आपका ये जो हिप वाला जो बोन है ना वो हमेशा नी के लेवल से ऊपर होना चाहिए। जब भी हम बैठते हैं चेयर पे तो जनरली कैसे रहता है, कोई कोई चेयर्स ऐसे रहते हैं कि नी लेवल आपका जो है वो ऊपर जाता है और हिप बोन आपका थोड़ा सा सिंक हो जाता है नीचे। तो वैसे नहीं बैठना है, और दोनों साइड पे दोनों हिप बोन पे साइड से प्रॉपरली बैलेंस करके बैठना है। कभी हम ऐसे बैठते हैं, कभी वन साइडेड बैठते हैं, तो कभी हम लोग ऐसे बैठते हैं, तो प्रॉपरली बैलेंस करके बैठो, यानी कि जिससे वो सिटिंग वाला जो बोन है और पैर जो है वो आप फ्लैट रखो नीचे,
स्ट्रेट रखो नीचे, और 90 डिग्री एंगल में रहेंगे तो बेटर है, लेकिन नी की जो हाइट है वो आपके हिप बोन से थोड़ी नीचे होनी चाहिए, तो आपको बैक पेन की इशू नहीं होती है। नहीं तो जनरली क्या होता है, बैक पेन की इशू हो जाती है। Okay. राइट। Right. So that was very practical information. I just loved it. इतना simple है जो हम कर सकते हैं, like यस। pillow. हमें जब हम Yeah. वेट्स वगैरह भी उठाते हैं तो हम कैसे है ना, डायरेक्ट बेंड करते हैं, तो नी हम स्ट्रेट रखते हैं, लेग स्ट्रेट रखते हैं और नीचे झुक के करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो नी में है थोड़ा बेंड करके फिर आपको उसको उठाना है। Right. तो नॉर्मली हम लोग जब भी सुपरमार्केट भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बैग्स का जो वेट है वो एक ही साइड पे उठाते हैं, तो वो एक साइड पे ऐसे नहीं उठाना है, आप दोनों साइड पे वेट कैरी करो, सेपरेट ये करो, स्प्रेड आउट कर दो और बैलेंस करो। नहीं जमता है ऐसा, एक ही बैग है आपके पास, तो आप थोड़ी देर ये साइड पकड़ो और थोड़ी देर दूसरी हाथ में पकड़ो, तो इससे दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली अपना जो वेट का डायरेक्शन है ना, तो वो इस तरह से बैक जाता है, और जब हम सोते हैं तभी हम साइड पे सोते हैं। तो जब Correct. साइड पे सोएंगे तो नॉर्मली कैसे रहता है कि एस शेप या तो सी शेप स्कोलियोसिस होने के ज्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। Hmm. तो वैसे ना सोए, और जितना हो सके उतना फ्लैट सोए। तो फ्लैट जब सोते हो, सुपाइन पोजीशन में जब सोते हो, तो यहाँ पे पिलो रखो और नी के जगह पे पिलो रखो। Okay. अगर आपको आदत ही है साइड पे सोने की, तो जैसे हम लोग बेबीज कैसे फीटल पोजीशन में सोते हैं, मतलब ऐसे कर्व करके, तो वैसे आपको पैरों को थोड़ा चेस्ट के पास लेना है, एकदम ज्यादा चेस्ट के पास नहीं, थोड़ा सा लेना है, और पैर के बीच में आपको पिलो डालना है, Okay. तो जिससे उसको सपोर्ट मिले और स्पाइन स्ट्रेट रहे आपका। तो लेकिन वो नॉर्मली मतलब अगर एक साइड पे आप सोते हो तो आपको उसी हिसाब से दूसरे साइड पे भी वैसा सोना है, यानी कि दोनों साइड अच्छे से बैलेंस हो Balance जाए। करना है. क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं ना कि बहुत जन को तो ऐसे आदत रहती है कि पेट के ऊपर सोते हैं। तो Right. जब आप पेट के ऊपर सोते हो तो आपको जो है कुशन जो है, मतलब पिलो जो है वो आपके नेक के ऊपर नहीं लेनी है, क्योंकि फिर आपका ये जो नेक है सर्वाइकल में थोड़ा ज्यादा टिल्ट आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो आपको अगर पेट पे सोने की आदत ही है तो आपको पहले लेग को स्प्रेड करना है, लेग को स्प्रेड करना है, और आपको जहां पे आपका पेट का जगह है वहां पे आपको पिलो लेनी है, या तो रोल ले लो, टॉवेल का रोल ले लो वहां पे रख दो, या तो पिलो ले लो। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो मतलब अनकंफर्टेबली पेन होता है, तो आपको क्या करना है, 2 टॉवेल्स लेने हैं, ऐसे रोल करके अच्छे से, इतना गाढ़ा ऐसा टॉवेल का रोल लेना है, तो एक आपके शोल्डर लाइन पे, सर्वाइकल और शोल्डर लाइन पे एक रहेगा, और एक आपका जहां पे बटक्स चालू होता है, तो लंपर का जो एरिया है वहां पे एक टॉवेल रहेगा। तो ये दोनों टॉवेल्स आप अगर रख के उसके ऊपर सोते हो तो स्पाइन अपने आप अच्छे से खुद को अलाइन करता Okay. है, तो इससे पेन पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा और स्पाइन भी अच्छे से अलाइन। नाइस नाइस, थैंक यू या सो मच। आपने जो टिप्स दिए वो इतना सिंपल है, हमें कुछ बाहर से नहीं लाना है, सिर्फ हमारे पिलोज यूज करना है या टॉवल्स यूज करना है जो हमारे घर पे है, राइट? तो थैंक यू सो मच या डॉक्टर। थैंक यू। That was very practical, very simple and very informative. Yes, thank you. I could do something or I could share something that is means that is like a God blessing for me. थैंक यू। नहीं नहीं, हम आपको बार बार बुलाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। Sure. I will be very happy अगर मैं mankind के या human kind के service में कुछ कर सकूं तो I'll be very happy. And it's really a blessing for you for starting this thing. So we can say कि God bless you. थैंक यू। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपके एपिसोड सारे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज आप इतने सिंपल लैंग्वेज यूज करते हो, और एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। सो थैंक यू सो मच। Yeah. Cheers to wellness. Yes. Cheers to